नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। लखनऊ में जो 9 जून को सिपाही द्वारा एक बंदी के पुत्र की हत्या की गई, उसका पुलिस धीरे धीरे खुलासा कर चुकी है। और यह खुलासा जो हुआ है वह जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। वह इसलिए चूँकि पुलिस के मुताबिक जो सिपाही है उसने बंदी के पुत्र की हत्या महज इसलिए कर दी क्योंकि उसका पत्नी से विवाद चलता था और शारीरिक रूप से वो कमज़ोर था, जिसको लेकर जो बंदी का पुत्र था वो मजाक उड़ाता था। और सिपाही इधर काफ़ी समय से कुंठाग्रस्त था। इसी को लेकर उसने बंदी के पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी। आप सभी को पता है कि 9 जून को लखनऊ के लोहिया अस्पताल परिसर में सिपाही ने बंदी पुत्र प्रवीण सिंह, जो कि सीतापुर के नैमिषारण्य थाना इलाके के लिखनापुर गांव का रहने वाला था, उसकी गोली मारकर हत्या करने के बाद वो जो सिपाही है आरोपी आशीष मिश्रा, वो सीधे विभूत खंड थाने पहुंचता है और अपने को सरेंडर कर देता है। और वहां पर वो ये कबूल करता है कि अगर वो प्रवीण की हत्या न करता तो प्रवीण उससे मार देता। फिलहाल यह कहानी पुलिस के गले नहीं उतरी और लखनऊ और सीतापुर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। सीतापुर से एक टीम सीओ मिश्रिक एमपी सिंह के नेतृत्व में लखनऊ भेजी गई और दूसरी टीम अटरिया एसओ अवधेश यादव के नेतृत्व में भी गई, जहां पर लखनऊ और सीतापुर पुलिस ने जो आशीष मिश्रा सिपाही है वो बदायूं जनपद का रहने वाला है, उसके परिवार से भी संपर्क साधा और आरोपी सिपाही से भी पूछताछ की। पूछताछ के बाद जो कुछ निकल के आया वो पुलिस के सूत्रों की माने तो दरअसल अभी हाल ही में जो आरोपी सिपाही है आशीष मिश्रा, उसकी शादी हुई थी और पत्नी से उसकी बनती नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर है। इस वजह से अक्सर पत्नी से विवाद हो जाता था और धीरे धीरे आशीष मिश्रा कुंठाग्रस्त होने लगा था। पुलिस के मुताबिक उसने अपनी मां को फोन कर आत्महत्या किए जाने की बात कही थी। मां को जैसे ही ये बात उसने कही, मां ने तत्काल आशीष की बहन यानी अपनी बेटी, जो कि हरदोई जनपद के संडीला में तैनात है सिपाही के पद पर, उसको सूचित किया और वो बहन जो खुद सिपाही है उसने तत्काल सीतापुर पुलिस को इस बात से अवगत कराया। सीतापुर पुलिस ने भी बिना किसी देरी किए तत्काल लखनऊ पुलिस यानी विभूत खंड थाने को सूचना दिया कि वो ऐसा कर सकता है, लिहाजा उसके पास जो सरकारी असलहा है उसे जमा करा दिया जाए, नहीं तो वो आत्महत्या जैसा कदम उठा सकता है। आखिर ये नौबत आई क्यों? इसके पीछे का कारण जो अब तक निकल के आ रहा है, बताया यह जा रहा है कि जो बंदी था जो 302 के मामले में जिसे आजीवन कारावास हुआ था, ध्रुव सिंह, वो सीतापुर जनपद के थाना नैमिषारण्य के लिखनापुर का रहने वाला है और किडनी की बीमारी के चलते उसे लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी सुरक्षा में आशीष मिश्रा और अन्य पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। वहीं पर जो ध्रुव सिंह का बेटा है प्रवीण सिंह, जिसकी उम्र 35 साल है, वो भी अपने बाप को, अपने पिता को खाना देने के लिए जाता था और उनका इलाज कराता था। तो इस बीच
प्रवीण सिंह और जो सिपाही है आशीष मिश्रा, दोनों के बीच दोस्ती जैसी बातें होती थीं और एक दूसरे का दुख दर्द जानते थे। आपको बता दें कि जो प्रवीण सिंह जो मृतक है, जिसकी गोली मारकर आशीष मिश्रा ने हत्या कर दी, वो सीतापुर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उसके 3 छोटे छोटे मासूम बेटे हैं और जब उसके पिता को मतलब सज़ा हुई तो उसके बाद उसकी माली हालत खराब होने लगी। ऐसे में एकमात्र सहारा उसका बेटा प्रवीण सिंह था और आशीष मिश्रा उससे हर वो बात शेयर करने लगा जो उसके परिवार से जुड़ी हुई थी। उसने अपने पत्नी के विवाद की जानकारी भी उसे दी, लेकिन जो प्रवीण सिंह था इस बात को लेकर आशीष मिश्रा को चिढ़ाने लगा, अक्सर मजाक करने लगा, मजाक सार्वजनिक स्थानों पर भी करने लगा। जबकि आशीष मिश्रा जो सिपाही था वो पहले से ही कुंठाग्रस्त हो चुका था और बहुत ही शक्की था। पुलिस के मुताबिक वो इतना शक करता था कि सामने बैठे वाले व्यक्ति पर भी वो शक कर जाता था कि वो उसे घूर रहा है। वो अपनी पत्नी पर भी शक करता था और परिवार को लेकर के भी शक जताता था। लेकिन प्रवीण सिंह जब उसको लेकर के मजाक बनाने लगा तो वो मजाक उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने प्रवीण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। कुल पुलिस की थ्योरी और अब तक की जो जांच पड़ताल है वो फिलहाल यही निकल के आई है, क्योंकि जो सीतापुर पुलिस है और लखनऊ पुलिस जो उनके परिजनों से अब तक बात किया और जो अन्य जगहों से जो भी जानकारियां जुटाई वो अब तक यही निकल के आया। हालांकि आरोपी ने पहले दिन इससे इतर बयान दिया था कि अगर आशीष ने ये बात कही थी कि अगर वो प्रवीण को न गोली मारता तो प्रवीण उसकी हत्या कर देता, यानी गुमराह करने की बात कही थी, जिसे पुलिस के उच्चाधिकारियों ने एक सिरे से खारिज कर दिया था। जब काफ़ी पूछताछ और जांच पड़ताल हुई तो ये निकल करके आया कि ये पूरी हत्या पत्नी से विवाद और जो है उसकी जो शारीरिक कमजोरी थी उसको लेकर के जो मजाक उड़ाया जाता था और जो वो कुंठाग्रस्त हो चुका था, इसी वजह से उसने अंजाम दे दिया। लेकिन सिपाही जिसे शक्की बताया जा रहा है, मानसिक रूप से कमज़ोर बताया जा रहा है, वो इतना होशियार है कि उसने पहले दिन जो कहानी गढ़ी कि उसने जिस असलहे से कत्ल किया था वो असलहा जो मृतक है उसी से छीन कर लाया था। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि अगर वो असलहा उस मृतक से उसने लिया था या उससे छीना था तो उस घटना को भी किसी ने देखा होगा। अगर उसने छीना भी था तो फिर वो कारतूस कहाँ से लाया, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कोई असलहा कारतूस लगाकर तो नहीं रख सकता और कारतूस अगर दूसरी जेब में भी रखा होगा तो जोर जबरदस्ती कर उसे अगर छीना गया होगा तो वो दृश्य भी किसी ने देखा होगा। ऐसा फिलहाल किसी ने नहीं देखा। सूत्रों की अगर माने तो जो आरोपी सिपाही है उसका जब असलहा जमा करा लिया गया तो वह खुद नाजायज असलहा लेकर आया और उसी ने उसी असलहे से हत्या की। अब सवाल यह उठता है, क्या पुलिस यह पता लगाएगी कि आखिर जो सिपाही आरोपी है वो असलहा लाया कहाँ से? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हत्या की वजह तो निकाल के पुलिस ले आई है, लेकिन ये नाजायज असलहा जो आला कत्ल है
वो आखिर सिपाही को कहाँ से मिला। चर्चा यह भी है कि इसी बीच जब उसका असलहा जमा कराया गया तो वह सीतापुर आया था और सीतापुर से वो असलहा लेकर के लखनऊ गया, जहां ले जाकर उसने इस घटना को अंजाम दिया, जिससे खाकी पर एक दाग लगा। फिलहाल इस हत्याकांड के बाद जो मृतक है प्रवीण सिंह, उसके शव को पुलिस उसके घर तक लेकर के गई है, जहां पर भारी पुलिस फोर्स के बीच में उसके अंतिम संस्कार कराने की तैयारी में है। परिजन इस घटनाकांड को लेकर स्तब्ध हैं, क्योंकि ऐसी उनकी कोई दुश्मनी फिलहाल सिपाही से नहीं थी। हालांकि हत्या के मामले में उनके पिता को सज़ा ज़रूर हुई थी। उनका शक जिन लोगों ने जिस हत्या के मामले में उनके पिता को नामजद कराया या सज़ा दिलवाई है, उन्हीं पर जा रहा है। यह फिलहाल पुलिस के गले नहीं उतर रहा है। पुलिस ने तो पूरे मामले में सिर्फ पारिवारिक वजह से जो आरोपी सिपाही है वो मानसिक रूप से कमज़ोर बताया जा रहा है। अब उसका पत्नी से विवाद चल रहा था और उसको लेकर जो मृतक है वो अक्सर फप्तियाँ कसता था। इसी से चिढ़कर, इसी से कुंठाग्रस्त होकर उसने इस घटना को अंजाम दिया।